आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी के जो प्रीवियस पेपर हम कर रहे हैं उसकी वीडियो नंबर 4। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 19% की छूट के बाद 1215 में बेचा जाता है। यदि 17.5% की छूट दी जाए तो वस्तु की बिक्री किस मूल्य में होनी चाहिए। यानी 19% की छूट, इसका मतलब वस्तु कितने प्रतिशत में बिकी, 81% में। तो ये कितने में बिकती है, यहाँ पर 1215 में। फिर कहा गया है यदि 17.5 की छूट हो, इसका मतलब 82.5% में यदि बेची जाए तो वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो 1215/81 और गुना 82.5, और यहाँ इससे यदि हम काटते हैं तो हमें मिल जाता है 15, और 15 से 15 पंजे 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37, फिर 3 मिल जाए, 15 8 120 और 23। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1237.5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 3 संख्याओं का योगफल 118 है। 3 संख्याएं थी, पहली, दूसरी और तीसरी। इनका जो योगफल दिया है वो दिया है 118। इसके बाद दिया गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया है वो दिया है हमें 3:4। इसके बाद दिया है दूसरी और तीसरी का अनुपात। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात यह हमें दिया गया है यहाँ 5:6। तो यहाँ हम दूसरी संख्या को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। इसको कर देंगे 5 से और इसको कर देंगे 4 से। तो 5 तिये 15 और 4 पंजे 20, और यहाँ 4 पंजे 20 और 24। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का अनुपात मिल जाता है 15, 20, 24, और टोटल कितना है 118। टोटल हम यहाँ जोड़ लेंगे, कितना हो जाता है हमारा 44 और 15 59। 59 बराबर होगा 118 के। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 59 दूनी 118। तो हमें तीसरी संख्या पूछा गया है। तीसरी संख्या कितनी होगी, 24 दूनी 48 आंसर। नंबर 3 है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं। सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया। तो 2 उम्मीदवार हैं, एक विनर होगा एक लूजर। लूजर को मिले हैं 38%। इसका मतलब विनर को कितने मिलते हैं यहाँ 62%। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 24% का। और उसने कहा है जो हारने वाला है वो 28,800 मतों से चुनाव हार जाता है। तो दोनों की हार का अंतर कितना है 28,800। तो 1% बराबर कितने कह रहा है, 1200 के। 100% 1,20,000 के। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का 7.5% वार्षिक की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज। दर कितनी दी है हमें, पहली 7.5%। 7.5%। टाइम कितना दिया है 8 वर्ष का, और साधारण ब्याज कितना दिया गया है हमें 4,080। उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा। इसी राशि पर धनराशि बराबर है और टाइम दिया है इसने 5 वर्षों का, और ब्याज की दर पूछी गई है यहाँ। और यहाँ दिया क्या है हमें, साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है तो हम लेंगे P1 R1 T1/100 बराबर होगा किसके, P2 R2 T2 और बटे 100। 100 से 100 P का मान, और यहाँ धनराशि बराबर है, इसको हम ले लेंगे P। R कितना है हमारा पहले वाला 7.5%, और T1 कितना है पहला 8, और धनराशि बराबर है तो यहाँ भी P ले लेंगे। R2 हमें ज्ञात करना है, और टाइम कितना है हमारा 5 वर्ष का। P से P, और यहाँ से देंगे 15 पंजे 75, और 5 तिये और 5 दूनी और 2 से करेंगे 4, और 4 तिये 12। तो जो दूसरी प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है वो कितनी है, 12%। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को 200 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कमीज, MRP कितना था 200 रुपये। और उसने कहा 2 क्रमिक छूट मिली है, उसके बाद मूल्य हो गया 153 रुपये। यदि दूसरी छूट 15% हो तो पहली कितनी होगी। पहली को हम मान लेंगे x, तो 100 माइनस क्या करेंगे x, और दूसरी हमें कितनी है यहाँ पर प्राप्त 15। इसका मतलब 85/100, और बराबर कितना रहा 153। 2 0 से 2 0, और इससे काट देंगे 50, 5 से 10
और 5 से 17 और 17 निम्मा 153, तो यहाँ मिल जाएगा 100 माइनस एक्स, और 10 का उधर करेंगे तो कितना हो गया 90। इसको इधर लेके आएंगे 100 माइनस 90 बराबर किसके एक्स के, तो यहाँ घटाकर कितना बच जाता है 10। तो पहला जो डिस्काउंट था हमारा वो कितना था 10% का। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समूह में 66 से ही 2/3%, इसका प्रतिशत हटा लेंगे। 66 से ही 2/3% दिया है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 200/3 और परसेंटेज के नाम का 100, इसको क्या बोल देंगे हम 2/3, यानी में से 3 में से 2 बच्चे। इसने कहा है कि इतने बच्चों की औसत आयु 13 है, तो हम लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। 3 में से 2 बच्चों की औसत आयु 13 है, तो 13 दूनी हमारा कितना रहा 26। सभी की औसत आयु हमें दी है 14.5, 14 तिया 42 और 1 43.5। अब पूछा क्या गया है, शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है, इसको माइनस कर लेंगे। शेष हमारे पास कितना बच जाता है 1, और यहाँ इसको माइनस करेंगे 0.5, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ बच जाता है 1, तो शेष बच्चों की औसत आयु हमें कितनी मिल जाती है 17.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बीच जो अनुपात दिया है 7, 5 और 3, 7:5:3। इसके बाद क्या दिया गया है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11,502। संपूर्ण पृष्ठ जो हमें दिया है वो दिया है 11,502 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हम लिख लेंगे 2/LB + BH + HL, और बराबर कितने के हैं 11,502। 2 से कर देंगे 2 पंजे, 2 सत्ते, 2 पंजे और 2 एकम। यहाँ इसको मैं 7x लिख सकता हूँ, इसको 5x, इसको 3x। तो यहाँ कर देंगे 7x गुना 5x, और यहाँ 5x गुना 3x, और यहाँ 3x गुना 7x, और बराबर कितना 57 51 के। 7 पंजे 35x स्क्वायर, 5 तिये 15x स्क्वायर, और 7 तिये 21x स्क्वायर, बराबर किसके 5751 के। इसको जोड़ लेंगे 50, 71 हो जाता है टोटल। 71x स्क्वायर बराबर कितने के 57 51 के। 71 से इसको डिवाइड देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 81। तो x का मान हमें मिल जाता है 9। तो हमसे क्या पूछा गया है, इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है 5x, तो b हमारा है 5x। x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 9, तो 9 पंजे कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3:1 का अनुपात, और उसने दिया है HCF 8। इन संख्याओं के वर्गों का योग। HCF हमें कितना दिया है 8। जब भी दो संख्या अनुपात में दी गई हो और HCF दिया गया हो, तो HCF की इनसे डायरेक्ट क्या कर लेंगे गुना। तो वो गुना करके ही जो हमें प्राप्त होगी वो संख्याएं होंगी। तो दोनों संख्याएं क्या है 24 और 8, और इनके वर्गों का योगफल। 24 का वर्ग 576 और 8 का वर्ग 64। वर्गों का योगफल 0, 14 का 4 और 6, तो वर्गों का योगफल हमें कितना मिल जाता है 640। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या वो क्या होगी 9, 9, 9 और 9। और उसने कहा है कि वो संख्या ज्ञात करनी है जो 14, 30 और 42 से विभाज्य है, यानी 14, 30 और 42 से विभाज्य। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम लेंगे, 2 से कर देंगे 2 सत्ते, और यहाँ 15 और यहाँ 21। फिर 7 से कर देंगे, यहाँ 1 आ जाता है 15 और 7 तिये 21। फिर 3 से कर देंगे, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। तो एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ 7 तिये 21 और 210। हमें एलसीएम मिल जाता है 210। अब क्या करेंगे, जो 4 अंकों की संख्या है इसको हम भाग दे के देख लेंगे।
210 से 4 बार 21 चौक 84, तो यहाँ में मिल जाएगा 9, 5 और 1। इसके बाद हम उतार लेंगे 9, फिर 7 बार चल जाता है 0, 7 और 7 दूनी 14, यहाँ मिल जाएगा 9, 2, 1। 129 हमारा क्या है, शेष बच जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 9, 9, 9, 9, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 0, 7, 8 और 9। ये वो संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 984 में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है। उसने वस्तु को कितने में बेचा है, 984 में। परसेंट में वस्तु बेची जाएगी रुपए में, हमें बेचनी है परसेंटेज में। परसेंटेज में किस तरह बिकेगी, 18 की हानि हुई है, इसका मतलब 82% में बिकी है। तो हमने क्या किया, 100 में से माइनस कर लिया। उसने कहा है कि 15% का लाभ लेने के लिए वस्तु कितने में बिकेगी, तो 15 का मतलब हमें निकालना है 115। तो यहाँ कर लेंगे 984/82 गुना 115। इससे काट देंगे कितनी बार, 12 बार। 12 पंजे 60 की 0, 6, 12 एकम 12 और 6 18 का 8, 1 12 और 1 13। तो वस्तु कितने की बेचनी पड़ेगी, 1380 रुपये की। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात। 3 संख्याएं दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनका जो अनुपात दिया गया है वो दिया है 3:5:4। और उसने कहा इनके वर्गों का योग 11,250 है। संख्याओं का योग ज्ञात करना है। वर्गों का योग 11,250 दिया गया है। तो यहाँ कितनी मान लेंगे संख्या को हम, 3x, 5x और 4x। 3x का मतलब 9x², वर्गों का योग कर रहे हैं, और यहाँ 25x² और यहाँ 16x², और बराबर किसके, 11,250 के। इसको जोड़ लेंगे 16 और 9 25, 25, 50। यहाँ मिल जाता है 50x² बराबर कितने के, 11,250 के। 0 से 0, 5 से करेंगे 5 दूनी, फिर 5 दूनी, पंजे पंजे 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये किसका वर्ग है, 15 का। x का मान आ जाता है 15। और उसने कहा इनका योगफल, इन्हें जोड़ लो नॉर्मली। 9 और 3 12, तो योगफल हमारे पास आ जाएगा 12x, और x की वैल्यू कितनी है, 15, और 12 गुणा 15 कितना मिल जाता है, 180। तो तीनों संख्याओं का योगफल हमें कितना मिल गया, 180। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के 25% भाग को 4 दिन में कर सकता है। ए जो है 25% भाग, प्रतिशत के नाम का 100 लगा लेंगे, कितने दिन में करता है, 4 दिन में। 25 चौक 4 चौक 16। इसका मतलब ए टोटल कार्य कितने दिन में कर पाता है, 16 दिन में। दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, बी इसी कार्य का 50% भाग 12 दिन में। 50% का मतलब 1/2 यानी आधा, 12 दिन में। तो 12 दूनी 24, तो बी कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में। इसके बाद क्या दिया गया है, और सी इसी कार्य को 32 दिन में कर सकता है। सी कर सकता है यहाँ 32 दिन में। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम मिल जाएगा हमें, 96। 16 छक्कम 96, 24 चौक और 32 दिए 96। अब देखते हैं क्या दिया गया है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। 4 दिन तक तो ये करते ही रहे। टोटल तीनों की एक दिन के काम करने की क्षमता कितनी है, 13। उसने कहा 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो 4 दिन तक करते रहे। 13 चौक 52, कितना कार्य उन्होंने कर दिया, 52। शेष कार्य हमारे पास कितना रह जाता है, शेष कार्य 96 माइनस 52, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 4 और 4 44। शेष कार्य हमारे पास कितना है, 44। और ए ने क्या किया है, 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, जितने दिन इसने पहले छोड़ा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसने अपना कितना काम छोड़ दिया है, 36। वो काम हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ में मिल जाएगा 0, 8, 80। अब क्या कहा गया है, सी तो चला गया, यानी अब ए और बी इन दोनों ने कितना करते हैं एक दिन में काम, 10।
और इस ए और बी की स्पीड से ही हमें इसको क्या करना है, भाग दे देना है। तो काम कितने दिन चला, 8 दिन शेष कार्य, और पहले कितने दिन चला था, 4 दिन। तो कुल जो लगे दिन हैं पहले 4 दिन थे और 8 दिन में शेष कार्य कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ 12 दिन टोटल कार्य चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr1² और दूसरे का भी कितना होगा, 4πr2², और ये हमें दिया गया है 4:25। इसको ऐसे लिख लेंगे, 4π से 4π, तो r1/r2 हमें मिल जाता है, स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे तो 2/5, और उसने कहा है इसके आयतन का अनुपात, आयतन कितना होगा, 4/3 πr3, यानी बस हम त्रिज्या का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो हमें किसका अनुपात मिल जाएगा, आयतन का। 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, तो अनुपात हमें मिल जाएगा 8:125 आंसर। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज दर पर दर 10% से घटकर 8 से ही 3/4 हो जाने से, 10 से घटकर 8 से ही 3/4 हो जाने से एक साहूकार की उस वर्ष की आय में 84.50 की कमी हो जाती है। कमी जो रही वो कितने की रही, 84.50, इतने रुपए की। 8 चौक 32 और 3 35, 35/4%, और इधर कितना है 10%। इनका हम क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। कितने की कमी हुई, 10 चौक 40, तो हमें मिल जाता है 5/4%। इतने की कमी बराबर 84.50, तो 1% हम निकालेंगे, 1% बराबर 84.50 गुणा 4/5, और हमें निकालना है पूंजी। पूंजी का मतलब 100%, तो 84.50 गुणा 4/5 और गुणा करेंगे 100, और इस 100 से क्या होगा, इसकी जो दशमलव है वो हटा देंगे, 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 3, 5 छंग और 5 नंग। अब गुणा कर लेंगे 0, 9 चौक 36 का 6, 3, और 16 चौक 64 और 3 67, तो 6760 रुपये उसकी क्या थी, कुल पूंजी थी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेची और 20% का लाभ प्राप्त किया। 20% का लाभ, इसका मतलब 120% में हमने बेची थी परसेंटेज में, और उसने कहा है कि 100 रुपये की वस्तु बिकी है, तो 120 बराबर कितने के, 100 के। तो यहाँ पर 1% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 100/120, तो 100% कितने के बराबर, तो 100/120 और गुणा 100, और ये टोटल वस्तुओं का मूल्य था। हमें एक वस्तु का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 30 से भाग दे लेंगे, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, तो 100 बटा हमें मिल जाता है 36। इसका अब हमें ज्ञात करना है कि 100 रुपये में वस्तु कितनी खरीदी गई थी। एक वस्तु का मूल्य इतना है जो खरीदा गया, जिसको हम CP बोल सकते हैं, और 100 रुपये में हमें खरीद के लानी है, तो एक वस्तु के मूल्य से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो बटे 36, 36 यहाँ गया 100 से 100, तो 100 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी गई, 36। अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह ने एक वस्तु को 6000 में बेचा, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 6000 रुपये, और उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 7400 रुपये में बेचा होता, तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी उसका 2/3 लाभ हुआ होता। तो हम इसका CP मान लेंगे, इसका CP था X। तो पहली बार में क्या हुआ था, लॉस, हानि। किस तरह निकालेंगे हानि, CP माइनस SP, तो ये हानि रही। यदि उसे 7400 में बेचता तो उसे लाभ होता, तो लाभ कैसे लिखेंगे, 7400 यानी SP माइनस CP, CP कितना है हमारा X। उसने कहा तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी उसका 2/3 धनराशि का लाभ होता, तो उसका जो लाभ है वो हानि का 2/3 के बराबर है। तो हम लिख लेंगे लाभ हमारा है 7400 माइनस X, और हानि कितनी है, जो लाभ है उसका 2/3 हानि के बराबर है। हानि कितनी दी गई है, X माइनस 6000। इसका इनका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिये 12 का 2, 1 और 7 तिये 21 और 1 22, और माइनस 3x, 2 का अंदर करेंगे 2x और 6 दूनी
12,000। 12,000 को इधर लेके आए हम, 2 2 2 डबल 0 और प्लस 12,000 और बराबर 3 को उधर लेके गए तो प्लस होकर कितना हो गया 5x। जोड़ लेंगे 0 0 2, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4 और ये है 3 और यहाँ है 5x। 5 से भाग देंगे, 5 6 30, 4 5 8 40, 5 चौक, तो यहाँ मिल जाता है 6840। तो हमें जो x की वैल्यू प्राप्त हुई वो है हमारी 6840 और यही हमारा क्या है CP। हमें निकालना है यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेची जाए तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम लिखेंगे 6840 का 125% निकाल लेंगे, 25 पंजे और 25 चौक और 4 से इसको कर देंगे 17 चौक 68 और 4 एकम 4, 5 का करेंगे 0 5 17 पंजे 85। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो अब हमें मिल जाता है 8550 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, कुल दूरी जो हमें मिली है वो है 47 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है 6 घंटे का। इसके बाद क्या दिया गया है, उसने इस यात्रा के दौरान आंशिक दूरी 6 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जो दूरी तय की गई है वो 6 से ही 1/2, 6 दूनी 12 यानी 13/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। फिर क्या दिया गया है, शेष दूरी 8 से ही 1/2 साइकिल से की है 8 से ही 1/2, 8 से ही 1/2 यानी 8 दूनी 16 और 1 17/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। अब कहा गया है कि उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइकिल से हम मान लेंगे उसने x दूरी तय की है और समय कितना लिया है फिर उसने 17/2, तो इससे भाग दे देंगे, प्लस दूरी कितनी बच जाती है 47 माइनस x और ये शेष दूरी किससे तय की है उसने पैदल, कितना हो जाता है 13/2 और टोटल जो टाइम लगता है वो है 6 घंटे का। यहाँ हमने क्या किया है, दूरी बटे चाल, तो ये भी समय है और दूरी बटे चाल ये भी समय है और टोटल समय जो दिया गया है वो है 6 घंटे का। 2 को हम कहाँ कर लेंगे ऊपर, 2x/17 और यहाँ होगा 2 47 माइनस x और बटा 13 और बराबर 6। 2 कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके इसको काट देंगे, 3 आ जाता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 17 गुना 13 221, 13 की गुना करेंगे 13x, 17 करेंगे 17 7 119 9, 11 17 चौक 68 और 7 9 हो जाएगा यहाँ। तो 17x और इधर मिल जाएगा 3, इसको उधर ले जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं 799 माइनस का 17x प्लस का 13x तो माइनस का 4x, इसको उधर लेके जाएंगे तो 3 6 और 6, 3 का इसमें क्या किया है मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके आएंगे 799 माइनस 663 बराबर किसके 4x के, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 6 गया 1 और बराबर किसके 4x के। 4 से कर देंगे 4 3 12 और 4 चौक 16, तो x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो है 34, यानी 34 किलोमीटर उसने साइकिल से यात्रा की है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। छात्र हमें कितने दिए गए हैं यहाँ 26 और इनका जो औसत दिया गया है वो है 15 वर्ष। उसने कहा यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 26 ही एक शिक्षक यानी 27, तो संख्या की कमी या वृद्धि से हम क्या कर देंगे गुणा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कमी या वृद्धि दे औसत इतना बढ़ जाता है या घट जाता है तो टोटल संख्या जितनी होगी उसकी कमी या वृद्धि से क्या कर देंगे गुणा। गुणा करके हमें प्राप्त हुआ है 27। पुराना औसत कितना था 15, उसको ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाता है यहाँ 42। तो शिक्षक जो है वो कितने वर्ष का है 42 वर्ष का। अगला क्वेश्चन हमारा सरलीकरण का है। तो सबसे पहले सरलीकरण में हम क्या हल करते हैं, लाइन पर लाइन क्या है हमारी ब्रैकेट के अंदर है और ऑफ कहाँ है बाहर है। तो सबसे पहले किसको हल कर लेंगे ऑफ को। ऑफ का मतलब होता है गुना 5 दूनी 10 माइनस 1/2 माइनस भाग को कर लेंगे 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1/3 और माइनस 3/4 माइनस 5 माइनस, और लाइन को हल करते समय ध्यान रखेंगे जो बाहर का चिन्ह होगा वो हमें लाइन के अंदर नहीं रखना है। तो एलसीएम अंदर का कितना है 4, यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस 3
और इस पर ये हमारा क्या है, लाइन दी गई है। और यहाँ देख लेंगे 10 दूनी 20, 20 माइनस 1 19/2, माइनस 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, और माइनस 3/4 माइनस 5 माइनस, और यहाँ माइनस का 1/4 बचता है तो प्लस कितना हो जाएगा 1/4, तो 19/2 माइनस 5/3 माइनस 3/4, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 बटा कितना मिल जाता है 4, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे इनका 4, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 5/3 और माइनस 21 में से 3 गया माइनस का 18, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 18/4, 2 दूनी और 2 नम, तो मिल जाता है 19/2 माइनस एलसीएम कितना है यहाँ 6, 10 और 9 तिये 27, तो हमें मिल जाता है 19/2 माइनस 37/6। फिर एलसीएम लेंगे कितना मिल जाएगा 6, 19 तिये 57 माइनस 37, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 20/6। इसको लिख लेंगे हम, 2 से डिवाइड देंगे 10/3, तो यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन भी हमें काय का दिया है, सरलीकरण का, तो इसको भी हम कर लेंगे। 5 माइनस 5 और भाग दिया है यहाँ 12 में से 10 गया माइनस का 2, और गुना 8 और प्लस का 9, गुना 3 प्लस, यहाँ देख लेंगे 5 + 5 और गुना 5, और सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे। ऑफ कितना है यहाँ हमारा, पंजे पंजे 25, तो यहाँ मिल जाएगा 5 माइनस 5 और बटे में कितना गया माइनस का 2, और गुना 8 प्लस 9 गुना 3 प्लस 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 25/25, इसका मतलब 1 माइनस से प्लस हो गया और 2 चौक, और यहाँ मिल जाता है 5 माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20 और प्लस का 9, और गुना 3 और प्लस 5 और 1 6, यहाँ कितना मिल जाएगा 34 गुना 3 और प्लस 6, तो यहाँ 4 तिया 12 और 9 और 1 10 6, और टोटल जो हमारा आंसर है वो है 108। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई कार 35 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। चाल कितनी दी गई है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की, और उसने कहा 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी कितनी है 140 किलोमीटर की, तो हमें समय ज्ञात करना है। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 140, चाल कितनी है 35, 35 चौक 140, तो 4 घंटे का समय लगता है, और हमें जो समय ज्ञात करना है वो निकालना है मिनट में। तो इस 4 को कितने से गुना कर देंगे 60 से, 6 चौक 24, 240 मिनट कितने हैं इस दूरी को तय करने में लगते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, समानुपात 5x + 1, यहाँ दिया है 5x + 1 अनुपात 3, फिर दिया है x + 3 और अनुपात 7, और x की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अनुपात का मतलब हम इसको क्या ले लेंगे, बटे में ले लेंगे, बटे 3, और यहाँ कितना होगा x + 3 बटे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई दे देंगे, 7 पंजे 35 x प्लस का 7 और 3x + 3 तिये 9, इसको इधर लेके आएंगे, कितना मिल जाता है हमें 35x - 3x और 9 - 7, यहाँ मिल जाएगा 32x बराबर कितने के 2 के, x की वैल्यू है 2/32, यानी x का मान हमें मिल जाएगा 1/16। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 40% भाग 6 दिन में कर सकता है। ए जो है 40%, प्रतिशत के नाम का 100 लगा लेंगे, यहाँ 6 दिन में कर देता है, तो 2 दूनी और 2 पंजे, और 2 से इसको कर देंगे 3 और 3 पंजे 15। ए जो है इस कार्य को टोटल 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। फिर दिया गया है बी 33 सही 1/3 भाग 8 दिन में। बी जो है 33 सही 1/3 को लिख सकते हैं हम 100/3,
और परसेंटेज के नाम की 0। और कितने दिन में करता है इसको, ये 8 दिन में। तो इससे ये, और यहाँ मिल जाता है b 8 दिए 24 दिन में। तो टोटल हम एलसीएम ले लेंगे, टोटल कार्य कितना हो जाता है यहाँ 120, 15 8 120 और 24 पंजे 120। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। उन्होंने 8 दिन एक साथ मिलकर काम किया। 8 दिन में कितना कर लेंगे, 8 और 5 13, गुना 8 कर देंगे, 13 8 104, 104 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। तो शेष कितना रह जाएगा, 120 में से हम 104 को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ 16। और इसने कहा है शेष कार्य ए ने 4 दिन में पूरा किया। तो सी ने ये 16 4 दिन में पूरा किया, तो सी की स्पीड कार्य करने की कितनी रही, 4। और अब उसने कहा है कि ए और सी मिलकर उसी कार्य को, ए और सी, ए कितना करता है 8, सी कितना करता है 4, दोनों मिलकर कितना करेंगे 12। ए और सी मिलकर इस टोटल कार्य को 120 यूनिट को 8 और 4 12 यूनिट की दर से 12 धाम 120 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया था। टाइम दिया है 2 वर्ष का। यदि इसे 4% अधिक दर पर रखा जाता, 1 वर्ष का 4% तो 2 वर्ष का कितना परसेंट, 8%। यानी जो टोटल वृद्धि रही 2 वर्ष में वो कितनी रही, 8%। उसने कहा है तो इससे 480 रुपये अधिक मिलते। 2 वर्ष में 8% धन अधिक मिलता और वो कितने के बराबर है, 480 के। तो 1% बराबर कितने के रहा, 8 6 48 60 के। हमें याद करनी है धनराशि, वो है 100%। तो 100% कितने के बराबर, 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ हमें मिल जाएगा 6000 रुपये। तो धनराशि कितनी रही, वो 6000 रुपये। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।